Last time we have started doing the types of operating system. We have discussed the two types of operating system. Today we will do the third type operating system, that is distributed operating system. These types of operating system is a recent advancement in the world of computer technology. ये क्या है, एक recent advancement है, मतलब latest आया है, and are being widely accepted all over the world and that too with a great pace. बहुत तेजी से इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब अपनाया जा रहा है. Various autonomous interconnected computers communicate with each other using a shared communication network. बहुत से जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हमारा डाटा क्या होता है, शेयर किया जाता है. इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पोसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू. हर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो कंप्यूटर होता है उसे सिस्टम कहते हैं, उसके पास अपनी प्रोसेस मीन्स उसके पास अपनी ही एक मेमोरी यूनिट होता है और अपना एक सीपीयू होता है. These are referred to as loosely coupled systems or distributed systems. हर एक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक लूजली कपल्ड सिस्टम, मतलब अपना मेमोरी और अपनी सीपीयू यूज़ करके वो नेटवर्किंग पे कनेक्टेड है, और इसी एक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. These system processors differ in size and function. These systems processors differ in size and function. हर एक सिस्टम प्रोसेसर अपने साइज में और फंक्शन में डिफरेंट होता है. The major benefit of working with these type of operating system is that it is always possible that one user can access the files or software which are not actually present on his system but some other system connected within this network. मतलब उसके सिस्टम पे जो फाइल्स नहीं हैं पर दूसरे सिस्टम पे है, ऐसे एक सिस्टम पे है जो कि नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो उन फाइल्स को भी असेस कर सकता है. यूज़र कैन असेस दी फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब उसके सिस्टम पे प्रेजेंट नहीं है, नेक्स्ट सिस्टम पे, किसी नेटवर्क पे, किसी और सिस्टम पे प्रेजेंट है. ही कैन असेस ऑल दोज फाइल्स. रिमोट असेस इज enabled within the device connected in that network. This is the diagram of distributed operating system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ बड़े सारे सिस्टम्स अटैच किए गए हैं जिनके पास अपनी मेमोरी, सीपीयू एंड डिस्क है. देखो हर कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी, सीपीयू, कईयों के पास डिस्क भी है और मेमोरी, सीपीयू सबके पास है, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैन शेयर द फाइल्स ऑफ ईच अदर. Let us study the advantages of distributed operating system. Failure of one will not affect the other network communication as all systems are independent from each other. क्योंकि हर सिस्टम अलग अलग है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच है. अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेज द डाटा एक्सचेंज स्पीड. डाटा एक्सचेंज की स्पीड क्या है, वो इंक्रीज हो जाती है. सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड, जो रिसोर्सेज है वो शेयर की जा सकती है. कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल. जो हमारी कंप्यूटेशन है वो फास्ट हो जाती है और ड्यूरेबल हो जाती है. लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस. जो होस्ट कंप्यूटर पे लोड है वो रिड्यूस हो जाता है. These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network. डिले इन डाटा प्रोसेसिंग रिड्यूसेस, मतलब डाटा को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन. जो मेन नेटवर्क का फेलियर है वो सारे सिस्टम को हॉल्ट कर देगा, मतलब रोक देगा अगर बीच का एक सिस्टम खराब हो गया तो. To establish distributed systems, the language which is used are not well defined yet. और जो जिस लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, वो अभी तक अच्छी तरह से डिफाइन नहीं की गई है. These types of systems are not readily available as they are very expensive. जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो कॉस्टली पड़ता है.
Not only that, the understanding software is highly complex and not understood well yet. और जो इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको लेआउट करने के लिए, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इजी टू मेंटेन नहीं है. Let's study the examples of distributed operating system. The examples are like locus, etc. Next is networking operating system. नेटवर्क में जो सिस्टम्स होते हैं उसमें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसे कहते हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दीज सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर. एक सर्वर होता है और बाकी सब क्या होंगे, क्लाइंट्स, एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस. जो ये सर्वर होता है वो ये सारे फंक्शंस को मैनेज करता है. These types of operating systems allow shared access of files, printers, security, applications and other networking functions over a small private network. एक छोटे से नेटवर्क में आप फाइल्स, प्रिंटर, सिक्योरिटी सब कुछ शेयर कर सकते हैं by using this type of operating system. One more important aspect of network operating system is that all the users are well aware of the underlying configuration of all other users within the network, their individual connections, etc. And that's why these computers are popularly known as tightly coupled systems. इसको हम tightly coupled system के नाम से भी जानते हैं. This is the diagram of network operating system. बीच में एक सर्वर है जिसे फाइल सर्वर कहा गया है और जो बाकी सिस्टम जिससे कनेक्टेड है उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट. क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 एंड क्लाइंट 4. एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स. जो सर्वर हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं. सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड थ्रू सर्वर्स. जो सर्वर हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी चेक करता है. न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशंस आर इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम. मतलब सिस्टम के अंदर ही हम हार्डवेयर और न्यू टेक्नोलॉजी को इजीली से इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि सारे क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं. सर्वर एक्सेस इज़ पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सर्वर का जो एक्सेस है वो हर तरह की लोकेशन से और डिफरेंट सिस्टम से पॉसिबल है. Let us study the disadvantages of network operating system. The disadvantages are servers are costly. जो सर्वर हमारा होता है क्योंकि वो सारे क्लाइंट से कनेक्टेड होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है. Users has to depend on a central location for most operations. हर तरह के ऑपरेशंस के लिए उन्हें सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है. Maintenance and updates are required regularly. इनकी रेगुलरली मेंटेनेंस और अपडेट करना हमें ज़रूरी हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स, नोबल नेटवेयर एंड BSD etc. Fifth type of operating system is real time operating system. रियल टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम. ये क्या सर्व करता है, रियल टाइम सिस्टम. द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल. दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम. जितना भी हमारा प्रोसेसिंग का डाटा होता है उसको हम एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स जिसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं. द रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट लाइक मिसाइल सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोट्स एट्सेट्रा. कहाँ यूज़ होते हैं ये हमारा रियल टाइम सिस्टम, मिसाइल्स में, जहाँ पे हमारा जो टाइम की स्ट्रिक्टनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है. उसमें क्या होता है कि एकदम से आपको काम करना है और आपका काम जो है वो गलत नहीं होना चाहिए. There are two types of real-time operating system which are as follows. First is hard real-time systems. These operating systems are meant for
applications where time constraints are very strict, जो time constraints होती हैं वो very strict हैं, and even the shortest possible delay is not acceptable, छोटी सी भी delay जो होती है वो acceptable नहीं है. These systems are built for saving life, like automatic parachutes में use होता है और airbags में, which are required to be readily available in case of any accident. Virtual memory is rarely found in these systems. Soft real-time systems. These operating systems are for applications where for time constraint is less strict. जहाँ पे less strict होता है वहाँ पे हम soft real-time systems use कर सकते हैं. इसका डायग्राम देखेंगे. कोई भी एप्लीकेशन है उससे हम कनेक्टेड रहते हैं कर्नल के थ्रू, और कस्टम हार्डवेयर यूज़ करता है कर्नल को, और एप्लीकेशन भी कर्नल के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं. अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ RTOS: मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, thus more output from all the resources. मतलब इसको हम मैक्सिमम कंजप्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं. Task shifting: the time assigned for shifting tasks in these systems are very less. For example, in older systems it takes about 10 milliseconds in shifting one task to another, and in the latest system it takes 3 microseconds. मतलब जो आपके टास्क है बहुत ही जल्दी परफॉर्म हो जाती है अपने आप कंप्यूटराइज सिस्टम से. Focus on application: focus on running applications and less importance to applications which are in the queue. जो क्यू में लाइन में लगी हुई होती हैं, क्यू में मीन्स लाइन में जो हमारी लाइन में लगी हुई होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी एम्बेडेड सिस्टम्स: सिंस द साइज ऑफ प्रोग्राम्स आर स्मॉल, जो प्रोग्राम्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो RTOS कैन आल्सो बी यूज्ड इन एम्बेडिंग सिस्टम्स लाइक इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स. ट्रांसपोर्ट्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है. एरर फ्री: दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर एरर फ्री, इनमें कोई भी एरर नहीं आती है. मेमोरी एलोकेशन: मेमोरी एलोकेशन इज़ बेस्ट मैनेज्ड इन दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज की जाती है इन सिस्टम्स में. Next we will study the disadvantages of RTOS, real time operating system. Limited tasks: very few tasks run on the same time. बहुत कम टास्क रन होती हैं एक ही टाइम पे, and their concentration is very less on few applications to avoid errors. Use heavy system resources: sometimes the system resources are not so good and they are एक्सपेंसिव एज वेल, वो एक्सपेंसिव भी होती है. कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स: द एल्गोरिथम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट फॉर द डिज़ाइनर टू राइट ऑन, और डिज़ाइनर के लिए बहुत मुश्किल होता है इसके ऊपर लिखना. डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल्स: इट नीड्स स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स एंड इट इंटरप्ट्स सिग्नल्स टू रिस्पॉन्ड अर्लीस्ट टू इंटरप्ट्स. थ्रेड प्रायोरिटी: इट इज़ गुड टू सेट थ्रेड प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मीन्स कि कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है उसको आप पहले प्रायोरिटी में रखोगे. एज दीज सिस्टम्स आर वेरी लेस प्रोन टू स्विचिंग टास्क्स. एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजेस. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिकल इमेजेस में सिस्टम्स में यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल कंट्रोल, वेपन सिस्टम, रोबोट्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एट्सेट्रा.